और सवाए दात बबाद उड़ा तबाद इस दुनिया में करनिया कौन है ना। टोटला का हमने देखा, देवीलाल का हमने देखा, बदनलाल का हमने देखा, सारे देखा, सब दात पात में इसने नाश कर। दोस्तों मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मसूदपुर गांव के अंदर मौजूद है, जो कि कलानौर हल्के का गांव है। आप सभी को पता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है सरगर्मियां भी जो है बढ़ती जा रही है। गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब की बार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं। पिछली बार जो है भाजपा का कार्यकाल था, कैसा कार्यकाल था, कुछ काम हुए या नहीं हुए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, मेरी तरफ से उनको राम राम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है सतीश शास्त्री, गांव मसूदपुर है। और सतीश जी, पिछला जो है भाजपा कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल रहा, कुछ काम हुए या नहीं हुए? बहुत ही बढ़िया रहा। और मेरे गांव में जो 2004 से 14 तक जो कार्य हुए कांग्रेस के राज में, उससे 5 गुना गांव में काम हुआ है। बगैर खर्चा, बगैर पैसे मेरे गांव में 6 और 7 नौकरियां लगी हैं, सेंटर में और स्टेट में। और मेरा गांव की फिलहाल की जो परिस्थिति है, पूरे गांव में हम घूमते हैं दिन और रात। जमींदार हैं, मजदूर आदमी हैं, इलेक्शन के लिए नहीं घूम रहे, वैसे देखते हैं हम गांव में घूम के। पड़ोस के गांवों में भी जाते हैं तो मेरे गांव में टोटल पोल की 90% वोट बगैर झिझक, बगैर कोई खर्चा नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई रिश्वत नहीं किसी गांव में। हमारे गांव में बहुत बढ़िया माहौल है। सारी की सारी हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो किसको, नरेंद्र मोदी जी को देख के जो है वोट दे रहे हो, फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा कैंडिडेट को देख के? बात सुनो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भारत देश का नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल का लीडर है, अगर नरेंद्र मोदी जी आज डॉक्टर अरविंद की जगह किसी और को टिकट दे देता, तब भी मेरा गांव पूरा का पूरा भाजपा को कमल के फूल पर ही वोट देने का इच्छुक है। इसको ही हम वोट देंगे। रहा ऐसा थोड़ा, ये गांव है जो ब्रह्मनगरी है, तो आप भी समझदार हो भाई। देखो थोड़ा घना तो 2% जाति का होता ही है, लेकिन मेरे गांव में ये कोई रगसबाजी नहीं है। सभी पढ़े लिखा गांव है, सभी समझदार हैं। जात पात से हमने कुछ नहीं लेना, हमने सीधा ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा जी, एक बात पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से जो आपने नौकरियों का जिक्र किया, क्या ये नौकरियां जो है कांग्रेस सरकार में नहीं लगती थी? कांग्रेस सरकार में लगती थी, नहीं क्यों नहीं लगती थी, वो ऐसे लगती थी। मैं जमींदार आदमी हूँ, 1 किला का जमींदार हूँ। मेरा लड़का होने आ रहा है, पीछे मेरी घरवाली थी, मेरे भाई की पत्नी थी, अपने घर से ही बता रहा हूँ। हमारे पास भाई 15 लाख तो थे नहीं, और 15 लाख के बगैर कांग्रेस में नौकरी थी नहीं। अच्छा जी। हाँ, अब हमारे गांव में एक ऐसा आदमी जो आंखों से भी कमजोर है, एक गऊ का दूध बेच के शाम तक अपना नमक और रोटी चलाता है। उस बच्चा को आज सरकारी नौकरी लगी है, कितनी खुशी की बात है। सोच के देखिए, मेरे गांव में 2 किला का जमींदार, उसको नौकरी लगी है। एक फौजी की लड़की, फौजी की लड़का की पत्नी और उसका घरवाला, दोनों एकदम से नौकरी लगे। इंटरव्यू मतलब वो होनहार बच्चे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी राज में लायक को लायक, नालायक अपने घर बैठ जाए। ठीक है, पहले पटवार खाना में जाते थे, पहले पैसे दो बाद में काम होगा। किस टाइम पता है? कांग्रेस के राज में कोई डर नहीं, हमें कोई भय नहीं, सब भय निकाल दिया इस राज ने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल उनसे भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, नेतागिरी नहीं करनी, देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए तुरंत हमने मोदी को पहचाना है। भाजपा के कट्टर समर्थक देते हुए पूरा भाषण दे दिया। नहीं, मैं कट्टर समर्थक नहीं हूँ। मैं तो गांव का एक सिंपल नगरवासी हूँ, एक वोटर हूँ भैया, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं रोहतक दफ्तर कहाँ है, कलानौर कहाँ है, ये सच्चाई बोल रहा हूँ। लेकिन हमने पता है, मेरे पूरे गाँव में सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बगैर पैसे नौकरी, कोई दबाव नहीं, सारे न्याय होते हैं, बढ़िया काम होता है। इससे बड़ा कोई लीडर है ही नहीं भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी? धर्मवीर नाई। नहीं। तो क्या लगता है सैन साहब, किसकी सरकार देखना पसंद करते हो? ये बीजेपी। बीजेपी की? बीजेपी। क्या खास बात है बीजेपी के अंदर? बस जो भाई ने बता दिया सही सही बताई है। आप भी बता दो एक आधे। नौकरियों की बोल रहे थे, नौकरियां काम के अंदर लगी है नौकरियां? लगी है ना, ईमानदारी से लगी है? ईमानदारी से। पर्ची खर्ची की जरूरत नहीं पड़ी? पड़ी। गांव के अंदर कुछ काम हुए? 1-2 काम भी हुए, हैं? काम भी खूब हुए। 1-2
कोई एक दो काम बता दो जो हुए हो, जो आपको लगता है ये तो सही हो गया हैं? सर पानी पानी व्यवस्था होली, गली पक्की होली, अच्छा जी, और भाई जोड़ की खुदाई भी हुई थी। खुश हो काम से? हाँ कांग्रेस के सरकार में नहीं होता था? नहीं हैं? नहीं। अच्छा जी, नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राजेश। राजेश जी, किसकी सरकार देखना चाहते हो? मैं तो बीजेपी की देखना चाहूँ जी। सारे बीजेपी के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ना जी ना, वैसे मेरा है ना कोई ब्योत नहीं था, एक किला बांटा होता, एक ही लड़का था, इस राज में ही लग गया ना, मेरा लड़का का नंबर भी नहीं आता। अच्छा, आपकी आपकी लड़के की नौकरी लगी? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो उसको कैसे भूलूंगा। अच्छा जी, हाँ। किस पोस्ट पे लगे हैं? डाकखाना में। डाकखाने में लगे हाँ हैं। जी। तो उड्डा सरकार में तैयारी नहीं की? नहीं हुआ है जी, कोई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो पैसे मांग गए हैं। तक कोई सर्विस नहीं हमारे खानदान में। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, तो भाजपा सरकार में हुआ काम? ये हमारा पहला लड़का लगे है हमारा, अच्छा, पहला सरकार जो लड़का जो है इसी सरकार में लगा है। इस सरकार में लगे है। तो खुश हो? हम बिल्कुल खुश हैं। किसकी सरकार देखना चाहते हो, भाजपा की? मोदी को ही ले आओ। मोदी की? हाँ जी बिल्कुल। उड्डा सरकार सही नहीं थी? मोदी कैसा कोई वर्ड के लायक नेता है जी मोदी तो। अच्छा जी, हाँ जी, मोदी कैसा नेता ही नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले कि मोदी ने तो पूरा देश ही बेच दिया। कांग्रेस ने क्या किया है, एक परिवार में तो जो है लड़का भी, बहू भी, लड़की भी, सब एक परिवार जो है, सारा सरकारी नौकरी, और जो है गरीब आदमी कोई नौकरी नहीं। ये कोई हिसाब है कांग्रेस का? हाँ जी, नमस्कार जी, ताऊ जी, क्या मेरा नाम है जी? राम किशन नाम है, जाति चमार से हूँ। अच्छा जी, आज 100 वोट हैं जी, 80% इसकी बीजेपी की, किसकी है 100 वोट? मतलब सारी हरिजना की वोट है। अच्छा। टोटल 100 अच्छा जी। 100 है, हाँ। 80 टोटल 80% बीजेपी की। औरों की वोट देख लो, कभी जाते ही पकड़ ले कि ठेकेदार कैसे बन गए हैं? ना ना ना, ठेकेदार कोई नहीं, और हमारी नीति यह है। अच्छा जी, हाँ तो नौकरियां लग रही है, ये भाई साहब ने बताया, सच में लगी है? हाँ, इनकी सच में लग रही है, सच में। अच्छा, किसानों के लिए कैसी सरकार है? किसान बताते हैं किसान ही अच्छी सरकार नहीं है, हैं? जी? मैं बताऊंगा आपको। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भाई पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, अगर भाई कांग्रेस में ये था, वो था, ये होगा, जितना इस राज्य में जमींदार को फायदा हुआ है, इतना किसी राज्य में नहीं हुआ। मतलब ये तो बोलते हैं विपक्ष वाले, कांग्रेस जो है किसान विरोधी सरकार है, लठ मारी, सरपंचों को पीटा, किसानों को पीटा। आप समझदार हो, अगर आपके 4 लड़के हों और चारों संपन्न हैं, चारों उनकी पत्नियां संपन्न हैं, तो क्या आप अपना घर को जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते। जितना ये काम कराते हैं, ये सारा गलत काम कांग्रेसियों का है, वही कराते हैं, वही भागते हैं। देश का विभाजन करने के लिए वो तैयार है। बॉर्डर पर बैठे थे वो किसान नहीं थे, सारे किराया के आदमी थे। सच्चाई है ये। 1-2 बार हम बॉर्डर पर गए, जाने में परिस्थिति परेशान हुए, दिल्ली गए तो उनसे पता कराया भाई कैसे क्या है, तो किसान के लिए 2000 रुपये मिलते हैं। 1 लाख में अगर हमारा सोलर पंप लगता है तो 25,000 भरो, वो भी किस्तों में। 75,000 गवर्नमेंट देती है। कौन सी गवर्नमेंट? मोदी सरकार देती है। क्या ये किसान के लिए नहीं है? कर्जा माफ किसान के लिए नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार ने आपके नारा दिया 400 पार, ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का नारा दिया था, 40 पे रहेगी, और कांग्रेस वाले भी वो बार बार याद दिलाते हैं। बताऊं, हेलो, वो जो बोल रहे थे ना 75 पार, वो नारा बीजेपी का नहीं था, अच्छा जी, वो था उन निकलियों का। अच्छा जी। समय आने पर वो भाग गए। जो असली करीम थी वो इनके पास थी, आज भी है, कल भी है। रही हमारे डॉक्टर अरविंद जी की, भाई मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात बताना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं, हमारा दिल ये कह रहा है, हमारा यानी मेरा नहीं, हमारा, बहुत से आदमियों से मिलते हैं हम दिन में, आगे दीपेंद्र जी अवश्य हारेंगे, कम से कम 2 लाख से हारेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं, ना दमन की जरूरत है। वो तो जी 4 तारीख को पता चला, क्योंकि कांग्रेस वाले भी यही बोलते हैं कि अब की जो है अरविंद शर्मा को 2 लाख वोटों से हराएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है जी? मेरा वेदपाल नाम। वेदपाल जी, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो सवाए मोदी की जनता ताय नहीं, हैं? सवाए मोदी में दूसरा आदमी इन देख कर जी को ने। क्या बात है, ऐसी क्या खास? ऐसी ये बात है, फट दे चिरनु मारे से बालक और रुपये का दर्द देने लग जाए, सर का दर्द दे छिना जाए। कांग्रेस राज में ये कानून नहीं थी। एक ना इसमें फ्री में कोई राशन था, अच्छा जी, ना कोई नौकरी थी। रुपये हो तो नौकरी, ना तो कोई नौकरी नहीं। अच्छा जी, और सवाए जात बबाद उड्डा तबाद इस दुनिया में करनिया को ने,
ना टोटाला का हमने देखा, देवीलाल का हमने देखा, बदन लाल का हमने देखा, सारे देखा, सब तो जात पात में इसने नाश कराया। अच्छा जी, हाँ, उड्डा ने उड़ान है बड़ा आरोप लगा रहे हो, ऐसा क्या कर दिया? भाई, नाश तो कोई भी ना करे। अच्छा जी, हाँ, पहला बदमाश सही हो। अच्छा जी, हाँ, हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, क्या नमस्कार नाम है जी, जी? हरेंद्र नाम है जी। अरिंदर जी, हाँ जी, किसकी सरकार देखना चाहते हो? हम तो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। हमारा एक तो मीठा पानी आ गया ना, हमारा खारा पानी पीने का भी ना था। अभी पीछे बस स्टैंड पे बात कर रहा था किसी, वो बोल रहे पानी की समस्या है। नहीं जी, मीठा पानी आ गया, अभी चालू नहीं होया है। अच्छा जी, और जेल लम्बा था आया जी, अच्छा। हमारे खेता में पानी भरा रहा करता, वो निकलने लग गया। मोटर टेकी उड़े बेदरों पे, हम इस तरह बढ़िया और के चीज, हम जमींदार हाँ, जमींदार ने तो ये काम चाहिए जी। अब की बार गेहूं में 60 पैसे आधा गांव में मतलब आधा एरिया नहीं बोता, पूरा गांव गवा है। ठीक है, आधा गांव के खेत नहीं बुए थे 10 साल से। ठीक है, पूरा गांव से सर्वे कर लो इस बात की। क्या कारण था? कारण ये था पानी नहीं निकला, निकासी नहीं थी। अच्छा जी, और अभी इस राज्य में पानी की निकासी होगी। साहब का मैं ले चलूंगा गवा 60 मन की हुए हैं सब अच्छा जी। का। हाँ जी, पानी मतलब निकासी पाइप दबवा दिए, मोटर रखवा दी पहले एडवांस में, नहीं तो चक्कर काटते रहे, मोटर भी नहीं मिल रही थी। भूतियान माइनर तय ड्रेन नंबर 8 जोड़ी है। अच्छा ये बीजेपी राज में आएगा। हाँ जी, कम से कम करोड़ों का नुकसान। और रही बात पीने में, गांव वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा, पीने वाली बात जेएनएल से कनेक्शन हो चुका है। अभी आचार संहिता लग रही है, नहीं तो पानी चालू हो सकता था। अच्छा जी, हाँ, अभी और मीठा पानी डिग्गी का आ रहा है अब भी। ठीक है, जो ये है ना उल्ला करने वाले तो करेंगे, इनका तो काम है। पानी आचार संहिता खत्म होते ही पानी गांव में जेएनएल का नौकरियां लगी है गांव में अभी? नौकरियां बिल्कुल लगी हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी, वो बोल रहे थे कि 5 पीढ़ियों में पहली नौकरी लगी है। बिल्कुल लगी है जी, बिल्कुल। कुछ पर्ची खर्ची पैसे तो नहीं ना दे दिए? कोई पैसा कुछ। आज मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है जी, यूपी जाता हूँ। पहले जाते थे जगह जगह पुलिस पर नाके, परेशानी, लूटपाट। अब जाओ बेधड़क, कोई चाहे रात को 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे, ऐसी सरकार तो आनी है नहीं जी जिंदगी। अच्छा, उड्डा सरकार में नौकरियां नहीं लगती थी भाई साहब? हैं? उड्डा सरकार लगती थी जी, लगने वालों की लगे थी। अच्छा जी, हाँ, किसकी लगती थी? जो पैसे वालों की, हाँ, जो जिसकी जेब में पैसे उसकी लगे थी। नहीं तो नहीं, साइड हो भाई, हाँ, पैसे वाले आगे जो साइड ये था। अच्छा जी, हाँ, तो मन मना लिया मोदी के दोगे? बिल्कुल देंगे जी, 100%, 110% वो भी देंगे। वो नौकरी हाँ। कार्यकर्ता उन्हें मिले आरती, हाँ। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें मिले यार। अच्छा जी। मसूदपुर गांव के अंदर हम पहुंचे थे, कलानौर हल्के का ये गांव है, और लोगों से जो है राय जानने की कोशिश की, तो लोगों ने बताया भी जो है अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दे, आप जो है अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हो। अभी के लिए इतना।